वेलकम बैक टू माय गेम प्ले वीडियो। पर इस बार कोई नॉर्मल गेम प्ले वीडियो नहीं है दोस्तों। ये इस बार मैं बताऊंगा कैसे हम लोग एक नूब से प्रो बन सकते हैं मोबाइल पे। क्या आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा, इसके अंदर लोग ट्यूटोरियल देते हैं कि प्रो कैसे बनते हैं, तो वो सारे सब कुछ पीसी के लिए होते हैं दोस्तों पीसी वाले प्लेयर्स के लिए तो वो चीज़ें सही है, पर मोबाइल प्लेयर्स कभी नहीं कर पाते वो चीज़ें, जिसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा नूब रह जाते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स और प्रो लोग सबके लिए, तो ये मैटर नहीं करता कोई भी खेले, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो दोस्तों मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप ये पूरी वीडियो देखिए, आप एक प्रो बन जाएंगे। तो स्टार्टिंग की शुरुआत होगी हम लोग की मूवमेंट से। देखो आपको तो मूवमेंट पता ही होगा, आपने मूवमेंट का नाम तो पक्का सुना होगा अपने हिस्ट्री में एक ना एक बार पक्का। मूवमेंट मतलब कि जो हम लोग की स्लाइड मारते हैं ना, उससे हमें फास्ट स्पीड मिलती है भाई, ये वही चीज़ की बात है। देखो फास्ट मूवमेंट हम लोग की स्किल तब काम आती है जब हम उसे अच्छे से यूज़ करना है। लेकिन मैंने बहुत सारे बिगिनर लोगों को देखा है, वो आएंगे ऐसे जाएंगे टहलते हुए और ऐसे जंप करें। तो दोस्तों बीच में लोड चेंज हो गया, वैसे में रखना है। अब है यार क्या लॉजिक आ रहा है गेम का, जाएंगे और ऐसे ऐसे जाएंगे, तो बहुत गंदी ये बहुत स्लो है मेथड है। और अगर हम लोग मूवमेंट की हेल्प से जाएंगे, देखो कितना फास्ट है ये, बहुत आराम से बहुत जल्दी इधर पहुंच गए। यही चीज़ है मूवमेंट जो हमें आज सीखनी है। तो मूवमेंट करना सिंपल है। स्टार्टिंग में हमें अपना कैमरा चेंज कर लो ताकि आपको समझ आए। मूवमेंट हमें इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहना है। मूव करते करते इसको दबा के अपना ये क्रॉस है जो मैं भी अपना फिंगर हिला रहा हूँ उसके हिसाब से करना है, इस हिसाब के मूवमेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने बहुत की है प्रैक्टिस, इसके कारण भी मैं बहुत अच्छे से मूवमेंट कर पाता हूँ और फिर इसकी हेल्प से डैमेज भी कर सकते हैं किसी का, समझे। तो फिर अब इसके बाद है मूवमेंट को मैच में कैसे यूज़ करें। देखो बहुत लोग मूवमेंट जब यूज़ करते हैं पैनिक हो जाते हैं कि मूवमेंट कैसे यूज़ करनी है, क्या मैच में क्या हो जाएगा। तो मूवमेंट यूज़ करना सिंपल है, इसमें कोई हार्ड दिक्कत नहीं है, सिंपल है मूवमेंट यूज़ करना। सबने भी पता होगा बिकॉज सिंपल मूवमेंट है वो हम पे पूरा है, हमारे स्लाइड और हम लोग के हैंड इस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं अपने डबल जंप मेथड्स को और अपने बाकी मेथड्स को। डबल जंप मेथड्स दोस्तों थोड़ा बाद में आएगा आगे, तो अभी उसके बाद में बताएंगे। तो फिर मैं बता दूँ, फिर जो मूवमेंट होती है हम लोग मोस्टली मैचेस में डर जाते हैं कि फिर मैंने बहुत बिगिनर्स को देखा उन्हें स्लाइड करना आता है तो भी वो ऐसे भागते हुए जाएंगे और फिर हमला करेंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये एकदम गलत मेथड है। इसकी जगह हमें स्लाइड करते हुए अटैक करना चाहिए, ऐसे करके। इससे थोड़े अटैक मिस हो जाते हैं पर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, मतलब कि आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा 1 सेकेंड के अंदर भी। मतलब अगर वो आपको ट्रैक ही नहीं कर पाएगा तो आपको डैमेज कैसे डील करेगा। सबसे बड़ी खासियत है इस टेक्निक की। जैसे कि ये देखिए कि अगर अभी मैं मूवमेंट करते करते डैमेज कर रहा हूँ, तो ये है मूवमेंट की खासियत। मूवमेंट हमें डैमेज डील करने में भी हेल्प करेगा, डिफेंस में भी हेल्प करेगा। अब मूवमेंट मैचेस में मोस्टली आरपीजी स्पैमर से बचने के लिए थे। देखो आरपीजी स्पैमर अगर इधर मारा तो फटाफट लोग इधर मूव कर लेते हैं अपनी यूटिलिटी के साथ, जो एकदम परफेक्ट है। सच कहो अपने हिसाब से तो ये परफेक्ट रहता है कि मुझे स्लाइड मारने पर बहुत फास्ट करता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग रैंप पे जल्दी कैसे चढ़े। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बहुत बिगिनर्स को देखा बहुत कि उसे चढ़ेंगे और इधर से जंप करेंगे, तो बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। देखो अगर हम लोग रैंप पे धीरे नहीं चढ़ेंगे तो देखो कोई ना कोई बंदा ऐसे स्कोप करके बैठा होगा जो शूट को जो बुलेट्स मारेगा। और अगर आपको तब भी इस पे स्लो चढ़ते हो तो इस पे ऐसे करके ऊंचा जा सकते हो आपको इस टेक्निक सबसे मोस्ट सिंपल टेक्निक है अभी तक की। आपको बस लेना है, इधर स्लाइड बटन दबाना है और ये स्लाइड इसके अंदर मेन चीज़ है, इसके बिना आप फास्ट रैंप पे नहीं चढ़ सकते। और ये पीछे का भी काम करता है, तो इसका ध्यान देना। मोस्टली
ये बहुत बेसिक स्किल है बिगिनर्स के लिए भी और प्रो प्लेयर्स के लिए भी। तो फिर अपने आगे के वीडियो बढ़ते हैं, वो है ग्रेनेड जंप। ग्रेनेड जंप तो आपने बहुत यूट्यूबर्स को देखा होगा। ग्रेनेड जंप के लिए मैं ले लेता हूँ ये वाला लोड आउट। ग्रेनेड जंप करना वन ऑफ द मोस्ट सिंपल चीज़ है। दिखाता हूँ कैसे। बस आपको ग्रेनेड को होल्ड करके रखना है अंटिल वो आपके पास आए और फिर आपको जंप करना है। देखो कितना दूर ट्रैवल कर लिया मैंने एक ग्रेनेड जंप से। तो देखो ये होती है ग्रेनेड जंप की ताकत। ग्रेनेड जंप में बहुत ऊंची हाइट तक पहुंचा सकता है। इसकी वजह से लोग क्रेन पे भी चढ़ सकते हैं। दोबारा ये लोड आउट लूँगा। आपको एक और बार एक अच्छा चीज़ दिखाता हूँ ग्रेनेड जंप का। ग्रेनेड जंप है उसको ऐसे लेना है और फिर उस पर ऐसे मार के हम लोग ट्रिपल जंप नाम की चीज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक भी चीज़ें हैं जो हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो मोस्टली हर कोई जानता है कि ग्रेनेड जंप कैसे करते हैं। फिर मोस्ट कॉमन स्किल अगर आपको नहीं आती तो फिर सीखिए। आपको बस ग्रेनेड को होल्ड करके रखना है अंटिल वो आपके पास आ जाए, फिर उस पर सही टाइम पे जंप कर देना है। सबसे इजी टेक्निक है ग्रेनेड जंप को सीखने की। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का एम प्रैक्टिस। देखो एम बहुत लोग का बेकार है, बहुत। मैंने कई लोगों को देखा जिनका एम बहुत ख़राब रहता है। तो एम प्रैक्टिस करना सिंपल है। आपको जैसे कि मैं इधर ये ले लेता हूँ असॉल्ट राइफल, एनर्जी पिस्टल्स, इधर फिश ले लेते हैं और हम लोग इसमें ले लेंगे ग्रेनेड। तो फिर ये सबसे सिंपल चीज़ है। आपको मूवमेंट मास्टर करनी है ऐसे। गलत टाइम पे ग्रेनेड छोड़ दिया। देखो जैसे कि मैंने एम किया और फिर मैं इस पर शूट कर रहा हूँ। ये मोस्टली एनर्जी पिस्टल के साथ मैं करना चाहूँगा बिकॉज एनर्जी पिस्टल से हम लोग मूव करके डैमेज भी कर सकते हैं। एनर्जी पिस्टल की बहुत बड़ी खासियत है कि हम लोग प्रैक्टिस उससे कर सकते हैं जैसे। ये इससे बेसिक तरीका है हमने एम प्रैक्टिस करने का। मतलब आपको एक टारगेट लॉक करना और उस पर एम करके रखना है। और एनर्जी पिस्टल से करना कि इसकी बुलेट इन्फिनिट होती है। इसी के साथ हम लोग का ग्रेनेड वापस आ चुका है। ओके रिलोड नहीं था, सॉरी। तो ये है हम लोग का एम प्रैक्टिस। ये अगर आप हर रोज़ करोगे तो आप प्रो बन जाओगे। उसके बाद 5 बार जंप। ये मैंने कई लोग को सुना है जो कहते हैं कि जंप डबल जंप क्या चीज़ होती है, ये लोग कैसे कर लेते हैं। इसके लिए ये लोड आउट लेना है आपको। ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक लोड आउट है। पहले हमें आज जंप पैड लेना है, उस पर जंप करना है। देखो सिर्फ 4 ही जंप मोस्टली कर सकते हैं सच कहूँ तो। देखो 1 2 3 4 ये सबसे बेसिक तरीका है। पर अगर हम लोग नीचे जंप पैड लगाएंगे 1 2 3 4 5 होता है, पर हम लोग इस गेम में 4 कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं 5 जंप होता है, पर ये फेक मिथ है दोस्तों। ऐसी फेक मिथ्स पे ध्यान मत दिया करो। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग के अगले स्टेप पे जो है प्रिडिक्शन। देखो प्रिडिक्शन मोस्टली वेपन्स पर काम ज़रूरत नहीं करती काम की, पर ये उस पर काम करता है जब हम लोग फाइट कर रहे होते हैं एक आरपीजी स्पैमर से। देखो आरपीजी स्पैमर जो होते हैं उनका जो डैमेज एरिया होता है 50 का होता है। और फिर अगर हमने उसे प्रिडिक्ट नहीं किया सही टाइम पे तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से अटैक हुआ है। हम पे 50 का डैमेज पड़ गया, ये हो गया, पर हमें पता ही नहीं होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रिडिक्शन देखो जैसे कि अगर उधर से आरपीजी कोई मार रहा है मुझे, तो अगर आपने प्रिडिक्ट नहीं किया कि वो उधर से आरपीजी तुम पे मारेगा, फिर तुम उसे डॉज करने में बहुत मुश्किल होगी। मोस्टली आरपीजी प्लेयर्स क्या करते हैं, वो जैसे ही वो देखते हैं कि तुम उधर जा रहे हो और फिर उधर शूट कर देते हैं। तो फिर इसका भी ध्यान रखना है। अगर उसका एम उस तरफ जा रहा है ना कि इस तरफ आ रहा है, तो फिर आप फटाफट से इस तरफ ही रहो, इस तरफ और हो जाओ और फिर उसकी तरफ डबल जंप कर दो। फिर इसके ऊपर पीछे से अटैक करो, क्योंकि आरपीजी स्पैमर को लोगों को उन्हें फास्ट कुछ वो उनका रिलोडिंग टाइम बहुत टाइम लेता है। तो बहुत बड़ी उनकी डिसएडवांटेज है जो उनको आराम से हरवा दे सकता है मैचेस भी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिडिक्शन हम लोग का हो गया। प्रिडिक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो फिर
अभी के लिए इसका पार्ट 2 में डालूंगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही वीडियो डालूंगा कि 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और उसमें मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे सच कहूँगा, ये वीडियो मैंने नॉर्मल लोग के लिए नहीं बनाई। ये वीडियो सिंपल है, सीधी है और कोई फालतूगिरी नहीं है इसके अंदर। दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, उसके अंदर मैंने अपनी बाकी की सारी स्किल्स बताई है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर पार्ट 2।